अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। उम्मीद है तमाम मोमिन खैर वाफियत से होंगे और दुआ है मालिक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें। मोमिन, आज नहायत अफसोस के साथ एक बयान रिकॉर्ड करवाना है जवाद नकवी के लिहाज से। कुछ दिनों पहले उनकी एक वीडियो सामने आई जिसके अंदर उनका बयान है कि नमाज जुमा जो है ये वाजिब है और नमाज जुमा तरावी की तरह नहीं है बल्कि मजालिस तरावी की तरह है, क्योंकि तरावी के दौरान भी मकसद जो मौलवी हजरात होता है वो पैसे कमाना होता है और इसी तरह मजालिस का मकसद भी पैसे कमाना होता है। खुतबा और ज़ाकिरीन का सिर्फ मकसद पैसे कमाना होता है और जुमा चूँकि वाजिब है लिहाजा जुमा इनसे हटकर है। अफसोस सद अफसोस। सबसे पहली बात मोमिन, इस शख्स ने मजालिस को निस्बत दी है तरावी के साथ। अब मैं इससे पूछता हूँ कि मजालिस दर हकीकत होती क्या है, मजलिस से मुराद क्या है। अगर थोड़ा सा गौर किया जाए, मजलिस के अंदर तवल्ला और तबर्रा दो चीज़ें सर फहरिस्त होती हैं। आले मोहम्मद की शान बयान करना और आले मोहम्मद के दुश्मनों पर लानत करना। अगरचे तवल्ला और तबर्रा फुरूए दीन में से हैं लेकिन वाजिबात में से हैं। ना तबर्रा बिन तवल्ला कबूल है ना तवल्ला बिन तबर्रा कबूल है। दो वाजिबात को एक ऐसी चीज़ के साथ निस्बत दे देना जिसका दीन के साथ ताल्लुक़ ही नहीं है। माज़रत के साथ अहले सुन्नत भाइयों की अपनी किताब बुखारी शरीफ है, इसके अलावा तारीख़ुल खुलफ़ा है और इस तरह और भी बहुत सारी किताब हैं जहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि हज़रत उमर ख़ुद फरमाते हैं ये कितनी अच्छी बिदअत है और उन्होंने ख़ुद ही शुरू करवाई थी। और बिदअत के बारे में हमारे यहाँ असूल काफ़ी और बहुत सारी कुतुब के अंदर ये हदीस मिल जाती हैं कि हर बिदअत गुमराही होती है। तो एक वाजिब चीज़ को गुमराही के साथ जोड़ देना, अफसोस सद अफसोस। किस कदर आले मोहम्मद की दुश्मनी का ये सरेआम एक अक्कास है। क्यों आले मोहम्मद की दुश्मनी आप भूल लेना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, जहाँ तक बात है नमाज जुमा की और पैसे लेने की, अगर मौलवी हजरात का मकसद तरावी पढ़ाकर पैसे लेना है और इसी तरह मजालिस करवाकर पैसे लेना है तो फिर नमाज जुमा पढ़ाकर जो पैसे लिए जाते हैं उनके बारे में क्या ख्याल है। फिर तो इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हो जाएंगे माशाल्लाह से, वो कहाँ जाएंगे। और जो मोमिनीन तड़प तड़प कर ज़िक्र आले मोहम्मद करवाते हैं, ज़िक्र हुसैन करवाते हैं, उनका क्या कसूर है। क्या उनकी मजालिस नाऊज़ बिल्लाह तरावी की तरह हैं। और जहाँ तक नमाज जुमा की बात है, हाफिज़ बशीर नकवी साहिब के मुताबिक अब नमाज जुमा एक इख्तिलाफी मसला है, सारी दुनिया जानती है, सारे फ़िक़्ह जाफ़रिया के तमाम उलमा जानते हैं। और हाफिज़ बशीर नकवी फरमाते हैं कि नमाज जुमा पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं, होता ही नहीं है। जी जनाब। और आपने कहा वाजिब है, जबकि मेजॉरिटी उलमा की ये लिखती है वाजिब तख़ीरी है। वाजिब इसको मुकम्मल तौर पर वाजिब समझते कोई नहीं है। आले मोहम्मद की हदीस में देखा जाए तो मौला फरमाते हैं इमाम मासूम के अलावा जुमा होता ही नहीं है। तो जो चीज़ इमाम मासूम के अलावा नहीं होती उसको आप खुद आगे खड़े होकर पढ़ाकर वाजिब कह रहे हैं, तो क्या ये बिदअत नहीं। और इसी तरह मोहम्मद हुसैन ठक्कुर साहिब के मुताबिक देखा जाए तो वो कहते हैं चूँकि जो मसला इख्तिलाफी होता है वो ज़रूरत दीन नहीं होता। और नमाज जुमा एक बहुत बड़ा इख्तिलाफी मसला है, तो इस तरह इसे आप ज़रूरत दीन भी नहीं कह सकते। तो जनाब आली ज़रा अपने आप पर गौर करें, अपने अमाल पर गौर करें। मुझे समझ ये नहीं आती कि आखिर आप लोगों का एजेंडा क्या है। कभी आप मातमदारी के खिलाफ बोलते हैं, खूनी मातम को नाउज़ बिल्लाह सुन्नत यज़ीद और आले मरवान करार देते हैं। कभी आप मजालिस के खिलाफ बोलते हैं, कभी आप खुमैनी साहब के प्रचार विलायत को नाउज़ बिल्लाह
ولایت علی کا اصلی جو پرچار ہے اسے قرار دے دیتے ہیں کہ جو کام اللہ کا رسول نہ کر سکے نعوذ باللہ وہ کام خمینی نے کر دیا. کبھی آپ خمینی کو روح اللہ بنا دیتے ہیں جو علی بادشاہ کا لقب ہے. کبھی آپ خامنائی کو کل ایمان بنا دیتے ہیں. کبھی آپ شہادت ثالثہ ولایت علی کے خلاف فتوے جاری کرتے ہیں. آخر آپ لوگوں کا ایجنڈا کیا ہے؟ آپ لوگ ہیں کون اور کہاں سے آئے ہیں؟ فقہ جعفریہ سے تو آپ کا ذرا بھی تعلق نہیں ہے. اور جہاں تک پیسوں کی بات ہے تو کیا آپ کے مدرسے کے اندر جتنے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں کیا فی سبیل اللہ پڑھ رہے ہیں وہ لوگ؟ کیا آپ ان سے پیسے نہیں لیتے؟ بتائیں ذرا مجھے. آپ کا مقصد ہی پیسے کمانا ہے، ہر لمحہ ہر گھڑی، اور عقائد حقہ کا انکار کر کے. خدا را آخر مرنا ہے، موت برحق ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے بھی جانا ہے. تو امام حسین علیہ السلام کو آپ کیا منہ دکھائیں گے کہ مولا میں نے آپ کی مجلس کو ایک بدعت کے ساتھ تشبیہ دیا تھا؟ کچھ خوف کریں، کچھ خوف خدا کریں. عزاداری کے خلاف بولنے سے پرہیز کریں. ماتمداری، عزاداری یہ ہمارے دین کی بنیادیں ہیں. یہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا پرچار ہیں جسے آپ روکنا چاہ رہے ہیں. اور امام حسین کی مجالس ان سے دراصل روکنا یزید کا کام ہوتا ہے. خدا را یزیدی مت بنے. جزاک اللہ خیر. امام زمانہ علیہ السلام وارث. یا امام اللہ